नमस्कार, करियर विंग के एक नए लेक्चर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 समाकलन 7.4 हम लोग पढ़ रहे थे ना, जिसमें से कल मैंने आप लोगों को लगभग 9 क्वेश्चंस तक करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 से टाइप थोड़ा सा बदलने वाला था, इसीलिए हमने कल की क्लास को 2 क्वेश्चन में ही समाप्त कर दिया था। आज नया क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो यहाँ से अच्छे से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना। बोला जाए तो पहले की तुलना में इस प्रश्नावली पर, इन क्वेश्चंस पर ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा? 1 divided by अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू में dx। देखो, ये आप लोग क्लास 10th में पढ़कर आए हैं द्विघात समीकरण में। क्लास 10th में द्विघात समीकरण में पढ़े हैं, और अगर पूरा एकदम बेसिक समझना चाहते हो एकदम ज्यादा डिटेल में, तो क्लास 10th का चैप्टर 3 का वीडियो देख लो। डिस्क्रिप्शन में वैसे भी रहता ही है पूरे क्लास का ना। फिलहाल वहां पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही पूरा समझा दूंगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिख रहा है, एक वर्ग समीकरण, तो हमें इसको बनाना है। मैं थोड़ा सा आप लोग को पिछला थोड़ा याद करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर रहता है हमारा 0। ये समीकरण पढ़ रखे है। देखो भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाते हैं। 3 स्टेप बस याद रखना, वैसे तो 2 ही में कंप्लीट हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाना है। बोले तो एक्स स्क्वायर के सामने में जो भी दिख रहा है उसको हटा दो। ए दिख रहा है तो मैं ए को हटाऊंगा। ए को कैसे हटाऊंगा? मैं सब में क्या कर दूंगा, ए का भाग कर दूंगा, तो आराम से ए हट जाएगा, क्योंकि एक ही तरफ तो भाग नहीं करेंगे ना। तो ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर में आएगा 0। यहां तक बात समझ में आई सर? अब कुछ मत कीजिए, एक एक पॉइंट पहले करते चलो। पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाए, अब एक्स के गुणांक पर भी कुछ कांटाफिटी करना है। एक्स के गुणांक को क्या करेंगे? यहां एक्स का गुणांक क्या निकला है? बी अपॉन ए। बी अपॉन ए है मेरे भाई, तो हमें इसका आधा करना है। आधा करना है तो इसका आधा जानते हो। जैसे मैं ये पूछूं 4 का आधा क्या है, तो क्या बताओगे? 2 है। 6 का आधा क्या होगा? बताओगे 3 है। कैसे पता चला? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अगर मैं 2/3 का आधा पूछूं, 2/3 का आधा, अब क्या बता दोगे? अब 1/2 बता देंगे कई लोग, वो गलत है। या 1/3 बता दोगे। देखो भाई, आधा करने के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करते हैं। अब किसी भी संख्या में 2 से भाग कर रहे हो मतलब 1/2 का गुणा कर रहे हो। देखो, 4/2 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 4 गुणित 1/2। आधा का मतलब मुझे बताओ 1/2 होता है कि नहीं? होता है। होता है सर। 6 का मैं बोला था आधा निकालो, 6 का आधा, तो 6 का आधा का मतलब गुणा, तो 6 का आधा कितना आएगा? 3 आएगा भाई। वैसे ही 2/3 का आधा, 2/3 का आधा, आधा मतलब 1/2, तो 2/3 गुणित 1/2, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 इसका आधा। अब मेरी बात सबको समझ में आ गई? क्लियर? पेशेंस रखा करो, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरा बात समझ में आएगा। ओके, तो वैसे ही अब मैं पूछता हूं b/a का आधा। b/a का आधा, अब बोलोगे सर आधा तो समझा दिए, 1/2 का गुणा कर दो सीधा, तो हो जाएगा हमारा b/2a। क्या हो गया? b/2a। आई बात समझ में? अब स्टेप से याद करो। हमने पहले क्या किया, एक्स स्क्वायर के सामने में जो दिख रहा था उसको हटाया, फिर एक्स के गुणांक में जो आया उसका आधा किया। आधा क्या बन गया हमारा? b/2a। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर
प्लस ये वही का वही b बटे एक्स प्लस c बटे ए। अब मेरे भाई मेन खेल यहां है, देखो हमारा आधा क्या आया b बटे 2a, तो अपन क्या कर देंगे प्लस b बटे 2a माइनस b बटे 2a और दोनों का स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे बराबर में लिख देंगे 0। समझ में आया? आ गया सर। अब देखिए भाई यहां से क्या बनेगा, इसको मिटा नहीं, देखो ये क्या बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स सी अपॉन ए प्लस बी बटे 2a पूरे का स्क्वायर माइनस बी बटे 2a पूरे का स्क्वायर बराबर में 0। देखो थोड़ा सा क्या होगा, मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर के गुणांक को पहले हटाया, सामने में कुछ नहीं रहना चाहिए, हटा दिया। फिर एक्स के गुणांक का मैंने क्या कर दिया आधा कर दिया, और उसी आधा का वर्ग करके जोड़ भी दिया घटा भी दिया, जोड़ भी दिया घटा भी दिया। बात समझ में आ गई सर? आ गई। आगे बढ़ाओ। अब देखिए भाई ये हो गया मेरा एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स के बटे में ए प्लस 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 प्लस, देखो अब मैं इसको क्या लिखूंगा b बटे 2a है तो मैं b बटे 2a इसका स्क्वायर को एक बार लिखूंगा, ठीक। प्लस मेरे पास बच गया c बटे a माइनस बच गया b बटे 2a का स्क्वायर। ये लो भाई आ गया बात समझ में। मैंने सिर्फ क्या किया प्लस वाले को इसके साथ जोड़ दिया और इसको बाहर कर दिया आगे, और इसको मैं रखूंगा एक ही ब्रैकेट में, एक ही ब्रैकेट में भाई। अब जरा एकदम ध्यान लगाकर देखो, ये फॉर्मूला बन चुका है। मैं इसको लिख क्या सकता हूं x प्लस ये है मेरा a और ये है मेरा b, क्या है b। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 मैंने बाहर लिख दिया, क्या कर दिया 2 मैंने बाहर लिख दिया। ओके x x देखो a है और b है तो a का स्क्वायर क्या बनता है, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर मैं ये बनाना चाहता हूं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस मैं इसको तोड़ रहा हूं 2 का 2 लिखा, a की जगह मुझे साफ नजर आ रहा है x है तो मैंने x लिखा, हो गया। b की जगह मुझे दिखाई दे रहा है b अपॉन में 2a, b अपॉन 2a प्लस b का स्क्वायर मतलब b बटे में 2a का स्क्वायर। अब मेरे भाई बताओ ये है कि नहीं, ऊपर वाला है। मैं इस फॉर्म को इस फॉर्म में तोड़ सकता हूं कि नहीं, बोलोगे सर आराम से तोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो दिक्कत कर उसको तोड़ दो। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनता है, मुझे पता है, मुझे उसी फॉर्म में इसको बनाना है। तो ये मेरा a है और ये b है, मान लिए फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a हमारा साफ साफ समझ में आ रहा है एक्स स्क्वायर दिए है, एक्स स्क्वायर लगा दिए प्लस 2 मैंने लिखा 2, a की जगह हमने क्या माना x, b की जगह क्या माना b अपॉन 2a प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर। आ गया बात समझ में। अब देखो भाई अगर इसको सॉल्व मैं करने बैठूं तो मैं 2 से 2 को काटूंगा, क्या मिला bx बटे, मतलब हमने जो लिखा है वो कोई भी हाल में गलत नहीं है, हमने जो लिखा हो वो कोई भी हाल में गलत नहीं है। तो आप लोग ये लाइन नहीं लिखेंगे पेपर में, ठीक, चाहे 10th हो या 12th हो, छोड़ देना इस लाइन को, लिखना ही नहीं है, समझ में आ जाएगा। अब देखो भाई देखो भाई देखो 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 क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला बन चुका a प्लस बी का होल स्क्वायर तो प्लस b बटे 2a पूरे का होल स्क्वायर आ गया। और इधर का सॉल्व करना जानते हो, इसको हम नहीं बताएंगे, इसको हम बताएंगे ही नहीं। अब देखो बन गया कि नहीं बना ये हमारा प्रॉपर, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो वो भी कुछ निकलेगा, मान लेता हूं मैं पूरे वैल्यू को एक चीज मान देता हूं अभी कुछ देर के लिए, y क्या निकल जाएगा y। अब देखो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर और ये हो गया a स्क्वायर। अब बताओ इसका हम समाकलन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब बोलोगे सर एकदम आसान है इसका समाकलन करना, ये था इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट, समझ में आया क्या क्या करना है। चलिए स्टार्ट से देखते हैं। पहले अपने को क्या करना है, ध्यान दीजिए, पहले अपने को क्या करना है, पहले क्या करना है एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाना है, हटा दिए हटा दिए। फिर
x के गुणांक को आधा करना है, x के गुणांक का आधा हमने कर दिया। अब जितना आधा किए हो उसी आधा का वर्ग करो और जोड़ो और घटाओ। हमने b/2a आधा निकाला, तो b/2a का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और इसी को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। एक बार हमने जोड़ा, एक बार घटाया। आ गया बात समझ में? मेन खेल यहाँ था समझने वाला। देखो एक्स स्क्वायर ये तो वही है, मैं इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटे में ए, प्लस मैं इसको पहले लिख दिया बी बटे 2a का स्क्वायर, प्लस सी बटे को सी बटे लिखा, माइनस बी बटे 2a को माइनस बी बटे 2a लिखा। बात समझ में आ गई सर? आ गई, आ गया, ओके। अब भाई देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस बी बटे 2a। हो गया? बात समझ में आ गई? ओके। इसको ऐसे भी कर सकते थे ना, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो डायरेक्ट सी को हम उधर भी भेज सकते थे, सी को उधर भी भेज सकते थे, आसानी से और बन जाता है। फिलहाल अपन उतने में नहीं जाएंगे, वो 10th एकदम बेसिक वाला हो जाएगा, छोटकू मोटकू बच्चे पढ़ते हैं वैसे। ठीक, तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस 2a और ये b प्लस b का स्क्वायर, वही फॉर्म में दिख रहा है, वही में हमने तोड़ दिया। इसको मैंने क्या बताया, सिर्फ इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो पेपर में लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 2ab, 2 से 2 कट गया तो bx बटे a बचा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये बन गया ना, ये बन गया। इसका समाकलन अपने को पता है। अब सबको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक, देखो जब आप लोग क्लास 10th में पढ़कर आए थे ऐसे किए थे, सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर है, हटाए थे, चलो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स था, ये प्लस सी बटे उधर जाकर माइनस सी बटे हो गया था, ये हुआ था। फिर बाकी वही, ये माइनस वाला को हम उधर भेजकर बैठे थे प्लस, और ये प्लस तो उधर ही है, तो इतना बस में फॉर्मूला बनाना था अपने को, टेंशन ही नहीं था, वो बचपने वाला है, बचपन का किस्सा है, अब नहीं सुनेंगे उसको दोबारा। ठीक, थोड़े से बड़े हो गए हैं हम, बड़े बच्चों की गिनती में आ जाते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया ये कंसेप्ट क्या था। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। यस सर, आगे बढ़ो, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है सर, आगे जाइए, हम आराम से बना लेंगे, नहीं बनाएंगे तो आप हमको पीट देंगे। देखो अब मेरे भाई यहाँ पर सेम चेक करो, मैंने क्या बताया है, पहले मुझे बताओ। मैं क्या बोला, एक्स स्क्वायर के सामने को पहले हटाओ, वो तो ऑलरेडी हटा हुआ है, क्या हटाएंगे, एक का भाग करेंगे, एक का भाग करोगे वहीं जाएगा, तो दूसरा स्टेप यूज करो। पहले हमने क्या बताया, फर्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर का गुणांक हटाना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या करना है, हटाना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हटाना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एक्स के गुणांक का आधा, एक्स के गुणांक का आधा करना है, क्या करना है, आधा। फिर इसी आधा का मान लो ये है, x की गुणांक मान लो a है, तो a का आधा करेंगे और एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, यानी कि प्लस a/2 माइनस a/2। क्लियर? चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए करते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाना, हटा दिए, कोई बात नहीं। बचा क्या अब भाई, जैसे लगा है वैसे ही क्वेश्चंस को लगाओ ना, लेकिन इसको बस सॉल्व मत करते बैठो। क्या बोला है, एक्स के गुणांक का आधा करो। भाई एक्स का गुणांक क्या है, मेरे पास 2 है, पहले इसको सेम लिख दो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, मैंने पहले सेम टू सेम लिख दिया, कुछ नहीं किया, सेम टू सेम मैंने पहले लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड स्टेप लगाओ, एक्स का गुणांक का आधा, एक्स का गुणांक आप सब समझ में आ रहा है क्या है, 2, मैं 2 का क्या करूंगा, आधा, कितना आ गया, 2 का आधा आ गया, एक्स के गुणांक का आधा। अब उसी आधा का क्या किया अपन ने, एक बार प्लस किया है और एक बार माइनस किया, तो इसी आधा का प्लस और माइनस दोनों करो, आधा क्या है 1, तो 1 का प्लस और 1 का माइनस, ये करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, 1 का प्लस 1 का माइनस, खत्म। समझ में आ गया सर? अब भाई देखो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, देखो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, देखो ये मेरा x का स्क्वायर है, मैं लिखा x का स्क्वायर, ये मेरा 2x है, मैंने लिखा 2x, बस ये लिख दिए। अब इसको इसके साथ फिट करो, क्या बचा, प्लस का 1,
+1 इतना हमने एक ही चीज में लिखा, प्लस ये क्या बच गया 2 माइनस का 1 इंटू में dx। ये बात हमें समझ में आ गई सर, ये बात एकदम बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, ओके, आ गई भाई भाई समझ में, आ गई बात समझ में। ठीक, इसको चाहो तो इसे लिख सकते क्या डायरेक्ट, चलो कोई बात नहीं। क्लियर है ना? ओके सर, ओके सर। 1/1, अच्छा आ जाएगा इतने में। चलो देखो, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर साफ साफ समझ में आ रहा है क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा a है और ये b है, मिला है ना, a और b। एक में लिखकर दिखा दूं क्या, एक में लिखकर दिखा दूं, चलो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह x इंटू बी की जगह 1 प्लस बी का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग 1 ही है, ओके, प्लस 2 माइनस में 1, इसको अलग रखते हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई सर। इसको आप लोग मत लिखना ना, मैं सिर्फ समझाने के लिए ही लिखा हूं, एकदम छोटी छोटी बातों को ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा वो। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिखेंगे क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं इसको, बोलोगे सर आराम से लिख दो ना, कहा जा रहा है हमारा, 2 में 1 घटाएंगे क्या आएगा, एक ही तो आएगा क्या, और एक को हम 1 का वर्ग नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं सर, इंटरमीडिएट। ये आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, रुकने का कोई चांस नहीं है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते भी हैं, क्या हो रही है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक अपन पहला क्वेश्चन ही है एक ही टाइप का, चलिए मिटा दें इसको, नहीं मिटाते। अब भाई यहां से तो आप लोगों का फॉर्मूला बन गया, देखो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये है ए स्क्वायर, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ, 1/1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में dx। मिटाना ही पड़ेगा यार, लगता है मुझे, लगता है मुझे मिटाना ही पड़ेगा इसको यहाँ से। चलो ना, जब तक जा रहा है तब तक जाने ही देते हैं। बताओ यहाँ पर फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला लॉग एक्स प्लस अंडर रूट क्या आता है, यही वैल्यू आता है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लो नियतांक में लगा देते प्लस सी, फॉर्मूला है, अब मिटाना ही पड़ेगा, कोई भी हाल में नहीं आएगा। चलो वैसे भी तो समझ गए हो ना, क्या उसी कंसेप्ट को पकड़ लेना। ओके देखो भाई, बन क्या जाएगा हमारा, लॉग है, लॉग लिख देंगे, एक्स है, एक्स की जगह मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 दे रखा है, लिख दिया मैंने, प्लस है मैंने प्लस लिखा। देखो एक्स प्लस ए का स्क्वायर है, एक्स प्लस ए का स्क्वायर तो वही वाला तो है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड प्लस में सी, क्या था, ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया, पुस्तक में इसको अंदर से सॉल्व कर दिए हैं क्या, और बस अंदर से सॉल्व करोगे वही वैल्यू तो निकलेगा भाई। देखते हैं क्या दिए है आपकी पुस्तक में, आंसर जो भी दिया होगा अपन उसको आंसर लगा देंगे। 7 सॉरी आंसर नहीं मिलाया था, कौन सा क्वेश्चन था, 10, अरे सॉल्व किए हैं आपका। चलो एक लाइन एक्स्ट्रा लेकर जाओ, ये हो गया मेरा लॉग एक्स प्लस 1, मेरे भाई मेरे भाई मेरे मुन्नो मेरे चुन्नो, देखो इसको सॉल्व करोगे, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको अपन वापिस क्या बनाएंगे, आखिर यही तो बन गया, देखो ना देखो ना देखो ना, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, वही आ गया। तो इसका क्या बना, आखिर log x प्लस 1 बस नया जोड़ा है, ठीक, बाकी उधर का सेम टू सेम आंसर में छूट गया, प्लस में आप लोग नियतांक लगा देंगे क्या, सी, ये आ जाएगा हमारा नियतांक सी, एकदम सही बात सर।
ये था हमारा एक क्वेश्चन एक टाइप से, समझ में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आया भी है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग स्किप नहीं करेंगे कोई भी हाल में, क्योंकि इस पर 10th का भी थोड़ा सा कंसेप्ट लगा है, 12th का भी लगा है। 10th का हमने बता दिया, यहाँ से लेकर आप लोग को थोड़ा सा या स्टार्ट हुआ है, उसके बाद इधर समाकलन में आप लोग का 12th तक लग गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अच्छा 11 में ही तो आया क्या? चलिए तो क्वेश्चन 11 बनाइए तो, चलिए तो क्वेश्चन 11 बनाइए तो। इंक गिर गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 1 अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। अब इस क्वेश्चन को बनाओ भाई, अब इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ। बन जाएगा? नहीं बनेगा? कोई बात नहीं, चलो स्टेप्स में आप लोगों को याद करवाता हूं। पहला फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाना है। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाते हैं। ठीक, दूसरा क्या करेंगे, एक्स के गुणांक का आधा करेंगे। क्या कर देंगे, आधा। मान लो एक्स का गुणांक क्या है, ए है। क्या है, ए। तो अपन क्या कर देंगे, एक्स के सामने में ए है तो ए को आधा कर देंगे। कर दिए। अब इसी आधा का क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर स्क्वायर करके एक बार प्लस करेंगे और एक बार स्क्वायर करके माइनस करेंगे। ये चीज हमने पढ़ रखा है, एकदम सिंपल सा फंडा है। बस यहां तक क्लियर है? आई सर समझ में, बात एकदम समझ में आई। ठीक, आगे बढ़ाइए। देखो भाई 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है। पिछली बार हमें एक्स स्क्वायर के सामने में कुछ नहीं दिया था तो हटाना ही नहीं पड़ा था। एक का भाग किए थे तो एक का भाग किए थे, तो बदल थोड़ी ना जाएगा, वही का वही रहेगा ना। इस बार एक्स स्क्वायर के सामने में क्या दिया है, 9 दिया है। इस 9 को हटाओ, ये हमारा दुश्मन है। तो 9 का क्या करोगे, भाग करेंगे। बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए को हटाने के लिए हमने ए का भाग किया था, ए का भाग किया था, ए का भाग किया था। तो यहां पर भी क्या करेंगे, 9 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 को हटाने के लिए हम 9 का भाग कर देंगे। एकदम बच्चों जैसे समझा रहा हूं ना, यहाँ पेपर में इसे लिखना मत देना क्यों, 9/9, 6/9, 5/9, 9 का भाग करोगे सामने एग्जामिनर समझ जाएंगे 9 का भाग हुआ करके। तो अब बताओ, भाग करते हो तो सिर्फ नीचे बस में कर देंगे क्या? ये तो गलत बात है भाई, ऊपर वाला नाराज हो जाएगा। ऊपर में भी 9 का भाग करो। आ गया समझ में बात? अब देखिए, जो हमारा 9 है वो नीचे का मेहमान नहीं है, ऊपर में लेकर गए हैं। वो तो आखिर है ग्राउंड फ्लोर का, नीचे मिलाओ उसको। नीचे मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1/9। मैं उसको बाहर निकाल दूंगा, हट बाहर निकल जा। 9 से 9 कटा, 2 तिया नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 कटेगा और 3 तिया 9 कटेगा। क्या क्या काट रहे हैं, 3 से कटे ना, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो ऊपर में बचा 1, नीचे में 9 से 9 को काट डाले, बच गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर बच गया 2/3x प्लस में मेरे पास बच गया 5/9 इंटू में dx। लाइन समझ में आई, लाइन समझ में आई? यस सर समझ में आई। बन गया पिछली बार जैसा। क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप का काम खत्म, हटा दो। एक्स के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हमने हटा दिया, हटा दिया। बचा सेकंड, एक्स के गुणांक का आधा करो। एक्स के गुणांक का क्या करना है, आधा। अब मुझे बताओ, 1 मिनट पहले लिख लेते हैं, 1/9,
एक इसके डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x हो गया। ठीक है, हो गया। प्लस 5/9 को लिख दूं क्या, लिख दूं क्या, लिख दूं क्या, लिख दूं। ठीक, नहीं तो यहां तक छोड़कर उसको पहले लिख सकते थे, इसको बाद में लिख सकते थे, एक ही बराबर है। चलो, x के गुणांक का क्या करना है, आधा करना है। x के गुणांक का क्या करना है, आधा करना है। x का गुणांक साफ साफ समझ में आ रहा है, 2/3 है। तो 2/3 का आधा, का आधा, 2 से 2 कटेगा, 1/3 बचा। 1/3 को क्या करोगे, पहले वर्ग लगाओगे, फिर 1/3 स्क्वायर करेंगे, माइनस में 1/3 का स्क्वायर करेंगे। समझ में आया? तो मैं इसको क्या लिखेंगे, प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर लिख दूंगा, इंटू में कर दूंगा dx, इंटू में क्या कर दूंगा, dx कर दूंगा। बात समझ में आ गई सर? 1/9 लिखो, ऊपर में 1 लिखो ना भाई। अब देखो भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकते क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9। 5/9 क्यों, 5/9 क्यों? मेरे साथ बोलते चलते हो तुम लोग, रुकते भी नहीं हो, इतना समझ में आता है। 1/3 का स्क्वायर बच गया मेरे पास, मेरा भाई 5/9, और मेरा ये भाई सिंपल 1/9 आ गया। आ गया सर, आ गया सर। अरे दुष्टों, 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9, आया, आया। अब देखो फॉर्मूला बन चुका, फॉर्मूला बन चुका। ये है मेरा a और ये है मेरा b, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आखिर है यही तो मेरा 2ab है, 2a और b, वही तो है मेरा 2ab। समझ में आया? आया। आगे बढ़ा ना भाई, काहे दिक्कत कर रहा है। ठीक, तो अपन बताए थे ना, इस बार एक एक लाइन नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे। हा हा हा, चलिए 1/9 को मैं क्या लिखेंगे, 1/9 देखो, ये बताया ना अभी a और b, यहां तक ही हमारा पूरा का पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी 1/3, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 4/9, 4/9 इंटू में dx। देखो ना भाई, इसका दोनों का हर एक समान है, हर एक समान है तो हर को एक बार लिखेंगे, एक बार लिख दिए और ऊपर वाला घटा दी, 5 पे घटा, चाहे क्या प्रॉब्लम है। 1/9, 1/, देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर इंटू में dx, क्या आएगा, dx। आ गया भाई समझ में बात? आगे बढ़ाओ सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 1/9 को मैं करूंगा बाहर, 1/9 को मैंने किया बाहर। अरे ये तो फॉर्मूला बन गया यार, फॉर्मूला तो बन चुका है, चूंकि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, फॉर्मूला पढ़े हो, 1/e tan इनवर्स x/a, प्लस में शून्याङ्क लगा लेना, रहता है, रहता है। आगे सर समझ में बात, आप जो बोले सही। तो 1/9 ये तो कांस्टेंट है भाई, बाहर रख दो। देखो ये हमारा ये है, ये मेरा x है, ये पूरा वैल्यू x है और ये पूरा वैल्यू a है। ओके ओके सर, समझ में आ गई, आ गई, आ गई। रखो रखो रखो, 1/a लिखना है तो मैं 1/, लिखूंगा। a का मान मुझे साफ दिखाई दे रहा है, 2/3 है। मैं लिखूंगा tan इनवर्स, tan इनवर्स x की जगह मैं लिखूंगा x प्लस 1/3
एक ही जगह मैं लिखूंगा, भूल गया, 2/3 प्लस में नियतांक सी आएगा। क्या आएगा? सी। समझ में आ गई बात? आ गई सर, जो बोले सही। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो भाई, ये तो गणित का एकदम साक्षात नियम है, ये ऊपर नीचे करना हमारा धर्म है। 2/3 ऊपर में ये हो जाएगा हमारा 3/2। क्या हो जाएगा? 3/2 होगा ना? होगा ना? ये होगा हमारा tan इनवर्स। ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 1 के डिवाइड में 3। यहां पर भी 2/3 है, 2/3 है, तो ऊपर में जाकर क्या होगा? 2/3 क्या होगा? 3/2 होगा, होगा। ठीक है। अब इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा। मेरा डस्टर कितने गया? डस्टर कितने गया? डस्टर कितने गया? डस्टर कितने गया? आजा आजा आजा। क्या दिया है? 1/9। अच्छा 1 मिनट ना, 3 3 9 नहीं कटेगा क्या? और ये 3 कम 3 भी नहीं कटेगा क्या? कट जाएगा। तो ऊपर में मेरा 1 बचा और नीचे में 3 दूनी 6 बचा, तो 1/6 बन गया। ये क्या आ जाएगा मेरा? tan इनवर्स। ये क्या हो जाएगा मेरा? 3x + 1 डिवाइडेड बाई 2। 3x + 1 एंड डिवाइडेड बाई 2। प्लस में नियतांक नहीं लगाएंगे क्या? सी। आंसर नहीं लिखेंगे क्या? छोड़ देंगे? प्लस में नियतांक सी। चलो, तो फाइनली ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, पता नहीं था, वही वाला 10 है कि 11 था शायद, 11। ठीक, ये आगे समझ में क्लियर। चलिए एक बार मिला ले भाई, मेरे भाई एक बार मिला ले, कुछ नहीं होता मिलाने में। ठीक, ओके। मेरे ख्याल से आज की जो क्लास है एकदम प्रॉपर सबके दिमाग में फिट हो गई होगी। अगर अभी भी नहीं होती है तो आप लोग एक बार क्लास को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, और उसके बाद भी नहीं होता तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कल की क्लास में मैं उसको और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। ओके, चलिए मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लास समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्लास पर जरूर आना, वैसे भी कल तो लेना ही है अपने को। कल अपन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। हो सके तो आप लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा सा भी प्रैक्टिस करके जरूर आए। ओके, जितना ज्यादा अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही अच्छा है। यहाँ पर आने के बाद पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? ताकि यहाँ पर मैं कराते जाऊं और आप लोग जहां पर डाउट रहेगा वहां से देखना स्टार्ट कर दें। ठीक, या तो जहां पर डाउट है वहीं से क्लियर करके आगे निकल जाए। ओके, पूरा क्लास देखने की वैसे भी जरूरत नहीं रहती, प्रैक्टिस करोगे तब। तो नोट्स बनाने के चक्कर में पूरा शुरुआत से लेकर लास्ट तक बस देखते हैं, वो गलत बात है। प्रैक्टिस जरूरी है, भले हमारा टाइम ड्यूरेशन कम हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस आप लोग पूरा परफेक्ट कीजिए। ओके, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, 2 क्वेश्चंस पर आज भी खत्म करेंगे। कल अपन